भाइयों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। मैं शुभम और आप लोग देख रहे हैं शुभम सिंह BR09 यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पर आपको इतिहास से जुड़ी जानकारी और तो कई नए जगहों को एक्सप्लोर करते हुए मिल जाएंगे। इसी तरह से मैं आज भी आप लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए आ गया हूँ। इस वक्त मैं हूँ अपने शहर बेगूसराय के GD कॉलेज में, सर गणेश दत्त कॉलेज में। आज 22 जनवरी है। आज ही के दिन अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। उसी राम मंदिर का जिसके लिए कई सालों पहले हमारे हिंदू भाइयों ने अपने खून का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। सभी अपने अपने घरों में उत्सव मना रहे हैं। सभी गांव शहरों में शोभा यात्रा निकाला जा रहा। उसी प्रकार हमारे शहर बेगूसराय जिले में भी जयमंगला वाहिनी की ओर से श्री राम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसे GD कॉलेज से हर हर महादेव चौक, ट्रैफिक चौक होते हुए नौलखा मंदिर तक ले जाया जाएगा। अब लगता है फिर से रामराज आ चुका है, क्योंकि 500 सालों बाद अपने घर वापस लौट चुके हैं हमारे प्रभु राम। 4 युग बीतने के बाद प्रभु राम अपने घर पहुंचे हैं। अब चलिए हम लोग बाहर की ओर निकलते हैं, उसके बाद नौलखा मंदिर की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं पूरा बेगूसराय भगवामय हो चुका है, पूरा बेगूसराय जाम हो चुका है। इतने संख्या में भीड़ उमड़ी है, श्रद्धालुओं की, श्री राम भक्तों की इतनी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ चुकी है। आप यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग, हजारों की संख्या में बाइक से विकलांग लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो लोग बोलते हैं मंदिर बनने से विकास नहीं होता, मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलता, तो एक बार आप जरूर जाइए अयोध्या और देखिए सिर्फ एक मंदिर बनने से अयोध्या में कितना विकास और रोजगार आ चुका है। और जो लोग बोलते हैं मंदिर के जगह अस्पताल बनाया जाता, वो सुनिए, सरकार के रुपये से मंदिर नहीं बनाया गया, सभी सनातन भाइयों के चंदे के इंटरेस्ट से बनाया गया राम मंदिर। सिर्फ उस रुपये के इंटरेस्ट से ही बनाया गया राम मंदिर। सरकार का सिर्फ साथ मिला और काम तो राम भक्तों ने खुद ही कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ उमड़ा हुआ है। ये जितने भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सभी राम भक्त हैं। इन्हें कोई भी रुपया देकर नहीं बुलाया गया, ना ही इन्हें एक भी रुपया चंदा देकर बुलाया गया। ये सारे राम भक्त खुद से आए हैं, खुद ही यहाँ पर आकर और इतना बड़ा भव्य रैली किए हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। आखिर क्यों इतने दिनों से यह लड़ाई चल रही थी, क्या था इसके पीछे का वजह, और बनने के बाद सभी लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। दरअसल जब मुगल साम्राज्य भारत में आया, उसके बाद बाबर के सेनापतियों ने बाबर को खुश करने के लिए प्रभु राम के घर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बना दिया। उसके बाद जब भारत में अंग्रेजी शासन लागू हुई, तब राम के जगह को पाने के लिए आवाज तेज होने लगी। उसके बाद से लड़ाई बढ़ती गई और हमारे कई भाइयों की जान गई। उसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा और सवाल उठने लगे, भगवान राम थे या नहीं थे। फिर अपने ही घर के लिए प्रमाण देने पड़े, कई सबूत दिए गए, तब जाकर 2019 में फैसला आया, यह भूमि श्री राम जन्मभूमि है। और आज भगवान राम फिर से 500 सालों बाद अपने घर वापस लौट चुके हैं। 4 युग बीतने के बाद प्रभु राम अपने घर पहुंचे हैं, तो क्यों ना खुशी मनाए।
हमारे पूर्वजों ने उन जगहों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, अपने प्राण की आहुति दी, अपना खून पसीना एक किया, तो हम लोग क्यों ना खुशी मनाए। इसी वजह से हम लोग इतने खुश हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे मंदिर को टूटते हुए देखा है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं जो हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। अब आइए, अब हम लोग नौलखा मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता हैं और इसीलिए इस मंदिर को चुना गया इतना भव्य शोभा यात्रा के लिए। Hey, hey, hotel yang udah side dah.